युहय्यिकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमाउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम न थे, मैंने तुम्हें बना लिया, हाथ कान तुम्हें दिए, नाक दिया, आंखें दी, अकल दी, शऊर दिया, तंदुरुस्ती दी, कितने खूबसूरत खूबसूरत बच्चे अता फरमाए, कितने प्यारे प्यारे लख्ते जिगर नूरे नजर अता किए। तुझे सारी जिंदगी में मेरे कुरान का ख्याल ना आया। कौन ख्याल करे? इत्काद नहीं, यकीन नहीं। जिन हजरात का यकीन था वो सब कुछ कमा के ले गए इस दुनिया से। इसी माहौल में रोटी भी खाते थे, पानी भी पीते थे, बाल बच्चों वाले भी थे, सब कुछ था। लेकिन खुदा की कसम, जब उनकी मौत आने लगी, जन्नत के नक्शे खींचकर सामने कर दिए गए। जन्नत के नक्शे खींचकर सामने कर दिए गए। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी वक्त है, जन्नत का नक्शा खींचकर सामने किया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फिर जन्नत का नक्शा इधर किया, दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। फरिश्ते ने अर्ज किया, जन्नत से नफरत करते हो? फरमाया नहीं, मैंने जन्नत में झांक के देखा है, मैं उस जन्नत को क्या करूंगा जिसमें मेरे रब का दीदार नहीं। और यूं का वो गुल ही क्या है, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो गुल ही क्या है कि जिस गुल में बू न हो, वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। मैं उस जन्नत का क्या करूंगा जिसमें मेरे रब का दीदार नहीं। दुनिया के अंदर हर किस्म का आदमी आया, खुदा की कसम ऐसे लोग भी इस दुनिया में आए और उधर दम निकलने लगा, मौत आने लगी, परेशानी होने लगी। उधर आवाज आई, ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नह, गम न कर, खौफ न खा, खुश हो जा जन्नतुल फिरदौस के लिए जिसका तुझसे दुनिया में वादा किया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुरान पाक ने, अल्लाह वालों ने जिस जन्नत का वादा दिया, वो जन्नत तेरा इंतजार कर रही है। 8 दरवाजे खुले हुए हैं। और ऐसा आदमी भी इस दुनिया में आया, मरते वक्त कोशिश के बावजूद मुंह से कलमा ना निकला, कलमा नहीं निकलता। लोगों के कहने पर भी कि कलमा पढ़ो हजरत जी, कलमा पढ़ो अब्बा जी, कहता है पढ़ता हूं, कोई चीज मेरी जुबान को पकड़े हुए है, पढ़ने नहीं देती। ये सारे मनाजिर हालात तुम्हारे सामने है। यहां जिला जंग में हैर तरह दुनिया जानती है, अखबारों में भी आया, लोगों ने बताया। कई साल हो गए, दरिया में एक लाश तैरती हुई आई, पुलिस के आदमियों ने निकाल कर बस्ती वालों के जिम्मे लगा दिया कि मुसलमान हैं, दफन कफन करो। मौलवी को बुलाया लोगों ने, लाउड स्पीकर खोला, चंदा मांगा, 2-2 आने, माइयों बेटियों बहनों, 2-2 4-4 आने, चंदा भेजो, बेवारसी लाश है, कफन खरीदना है। चंदा आया, कफन खरीदा, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। तीसरे दिन पता चला जिस पे 2-2 आने 4-4 आने मांगे हुए पैसों का कफन पड़ा, 35 मुरब्बों का मालिक था। तुझे क्या मालूम है मेरे तेरे नसीब में क्या लिखा है? हमने करोड़ापति लोगों पे देखा कि कफन ना मिला, कब्र ना मिली, जनाजा ना मिला, तो अल्लाह की हुजूर में खैर नहीं मांगता। हर मुसलमान को अल्लाह कब्र भी, जनाजा भी नसीब करे, कलमा भी नसीब करे, आमीन कहो। बहरहाल हालात हैं, दिल में खौफ खाया करो। एक्सीडेंटों में लोग मर जाते हैं, पहचान तक नहीं होती।
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تو ایسی جماعت تھی، اللہ اکبر. ایک جنگ میں اطلاع ملی بھائی کی طرف سے کہ تیرا بھائی پیاسا ہے اور زخمی ہے. وہ پانی لے کے دوڑا. یہ ان کی بات ہے، ہماری نہیں، ہماری نہیں ہے، یہ ان کی بات ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، جنہوں نے امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے چمڑے اجڑوا کر کلمہ پڑھا، جنہوں نے آگ کے انگاروں پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا، جنہوں نے اپنے معصوم بچوں کو نیزے کی نوک پہ لٹکتا ہوا دیکھ کر کلمہ پڑھا. اطلاع ملی پیاسا ہے بھائی، پانی مانگ رہا ہے، آخری وقت ہے. یہ پانی لے کے دوڑا، تلاش کیا، مل گیا، برتن میں پانی ڈال کر دیا. برابر میں پڑے ہوئے دوسرے زخمی نے بھی آواز لگا دی، بھئی اپنا بھی آخری وقت ہے، 2 گھونٹ پانی اگر زیادہ ہو تو مجھے بھی دینا، میں بھی حلق گلا کر لوں گا. جس نے پانی منگوایا تھا، جس کے لیے پانی لایا تھا، اشارہ کر دیا کہ میرا اللہ مالک ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کو پلا. اس نے پانی لیا اور پینے کا ارادہ کیا. تیسرے نے آواز دی، بھائی 1 گھونٹ پانی ہو تو ہمیں بھی دینا. اس نے دوسرے نے بھی اشارہ کر دیا، پہلے اس کو پلا. جب اس تیسرے کے پاس گیا پلانے والا تو وہ حوض کوثر پہ جا چکا تھا، وہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا تھا. واپس آیا، وہ دوسرا بھی ختم، وہ تیسرا بھی ختم. تمام کے تمام نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ حوض کوثر پہ تو پانی پی سکتے ہیں، لیکن اپنے بھائی کی پیاس کو سن کر خود پانی مرتے وقت بھی نہ پیتے تھے. یہ ان کی خصوصیت ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جگر، ان کے گردے، ان کے دل اتنے صاف کر دیے تھے نگاہ نبوت سے کہ وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے. بدقسمت قوم صحابہ کرام کی قدر نہیں جانتی. تمہیں کیا معلوم کہ یہ کون لوگ تھے، یہ کس کے شاگرد ہیں، کس کے مرید ہیں، کس کے مقتدی ہیں، کس کے وزیر ہیں، کس کے ماننے والے ہیں. بس تمہیں تو اپنا پتہ ہے کہ میرا داؤ لگ جائے. بس ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو، میرا صحابی 1 کھجور اللہ کے نام پر صدقہ کرے، خیرات کرے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ خیرات کرنا میرے صحابی کی 1 کھجور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اتنے عظیم لوگ، ان کی شرافت، ان کی جانت، ان کی امانت قرآن بیان کرے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرے. آخر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، ادھر ہجرت کر کے گئے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، رکھنے کو تو کیا تھا. ادھر جنگ رمضان کا مہینہ آ گیا، ادھر جنگ بدر کا اعلان ہو گیا. سب سے پہلا جنگ، سب سے پہلی لڑائی جنگ بدر ہے جو 17 رمضان المبارک کو ہوا ہے. صحابہ کرام نے تو یہ نہ سوچا رمضان کا مہینہ ہے چلو بعد میں لڑائی کر لیں گے، یا روزہ چھوڑ دیں گے بعد میں روزے رکھ لیں گے. نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باوجود اجازت عطا فرمانے کے پھر بھی سب نے روزہ رکھا. مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا. ایک عورت آتی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں اور آ کے عرض کرتی ہے آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلا دیا، اس کے اوپر اپنے سر کے کٹے ہوئے بال رکھ دیے اور رو کے عرض کرنے لگی غریب ہوں، مسکین ہوں، مفلس ہوں، نادان ہوں، بالکل غریب ہوں، کھانے کو بھی نہیں. کئی دن سے مدینے میں سن رہی تھی اعلان ہو رہا ہے جہاد کا،
کوئی ریشن لایا, کوئی کھجور لایا, کوئی دانا لایا, کوئی اسلحہ لایا, کوئی پیسہ لایا, کوئی ٹکا لایا. میرے پاس تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. میں تو اپنے سر کے بال کاٹ کے لے آئی ہوں, کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے گی, رسی بن جائے گی, میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. کہاں سے ایسی عورت لائیں گے آپ؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ, شام کا وقت ہے, مغرب کی نماز پڑھی, رو رہی ہے. بیٹوں نے پوچھ لیا اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیوں رنجیدہ ہو؟ بیٹا تمہارے بس کی بات نہیں ہے, تم کھانا کھاؤ, تمہارے بس کی نہیں. انہوں نے کہا کیوں, کیسے نہیں ہے؟ اماں رو رہی ہو, ہم روٹی کھائیں. بڑی دیر کے بعد فرمایا 3 دن ہو گئے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے, جہاد ہوگا, اللہ کے نام پر لڑائی ہوگی. اللہ, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں, تم بچے ہو, یتیم ہو, میں بیوہ عورت ہوں, کیا کروں؟ انہوں نے کہا جیسے حکم ہو. کہنے لگی پھر میری تو یہ تمنا ہے, تم میرے یتیم بچے ہو, میری زندگی کا آخری سرمایہ ہو, میری یتیم پونجی ہو, چلو میں تمہیں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے چلتی ہوں, اللہ کے نام پر پیش کر دیتی ہوں. بیوہ کی یتیم پونجی اگر اللہ کے رسول کے یہاں منظور ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا اماں ہم تیار ہیں. سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یتیم بچوں کو لے کے چلی دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر کے کہتی ہے یا رسول اللہ ہیں تو چھوٹے, طاقتور بھی نہیں, جوان بھی نہیں, میں بیوہ کی یتیم پونجی قبول فرماؤ, یتیم پونجی جہاد کے لیے انہیں قبول فرماؤ, انہیں لے جاؤ, اللہ کے نام پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ابھی چھوٹے ہیں, یہ تو ابھی بچے ہیں, خدا کی قسم ان کی اولاد کا جگر دیکھو, ان کی اولاد کے دل دیکھو, اولاد کی تربیت دیکھو. یوں ایڑیاں اٹھا کر کھریاں اٹھا کے یوں اوپر کو ہاتھ کر کے دکھاتے یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں, میں اس سے بڑا ہوں. اور صحابہ کی اولاد بھی دیکھو. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیے. حضرت خنسا الگ لے کے گئی دونوں بچوں کو اور کہنے لگی میں تمہاری کیا لگتی ہوں کہ اماں ہے, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میرے سے قسم لے لو میں نے ایک دن بھی بغیر وضو دودھ نہیں پلایا تمہیں, میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں دودھ پلایا, میں نے تمہارے ماموں کو رسوا نہیں کیا, تمہارے ابا کی امانت میں خیانت نہیں کی, حلال کا تمہیں جنا ہے. میری ایک وصیت ہے, میری ایک نصیحت ہے, سن لو, پیٹھ میں زخم نہ کھانا, چھاتی میں زخم کھانا, سینے میں زخم کھانا, شہید ہو جانا. میں مسلح پہ بیٹھ کر وضو کر کے انتظار کروں گی, ایک ایک کی شہادت کی خبر سنتی جاؤں گی اور قبولیت کے لیے جھولی پھیلا کر دعا مانگتے جاؤں گی. چنانچہ دونوں بچے تیار ہو کر کھڑے ہو گئے جنگ میں. حضرت معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہما, عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ, بڑے آدمی, حضور نے فرما دیا سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, فرما دیا ان دونوں بچوں کا ذرا خیال رکھنا کہ اچھا جی. ایک کو دائیں کھڑا کر لیا, ایک کو بائیں کھڑے کر لیا, بیچ میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. دونوں بچوں نے کہا کہ چچا جان وہ ابو جہل کہاں ہے, وہ ابو جہل کون سا ہے؟ خیال آیا انہوں نے نام سنا ہے, بچے ہیں اس لیے باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا میرے بتیجوں یتیموں جب ادھر کو آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا, دیکھ لینا. وہ آیا سرکس گھوڑے پہ سوار, اچھلتا ہوا کودتا ہوا, گھوڑا آیا اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کر دیا کہ جس کو تم پوچھ رہے تھے وہ سامنے ابو جہل ہے. اسے کیا معلوم تھا ان کا یہ پروگرام ہے, اور پیچھے ماں کی دعائیں ہیں, پیچھے ماں کی دعائیں ہیں کہ وہ ابو جہل ہے سامنے. بس اتنا بتا کر دیکھتے کیا دایاں بایاں دونوں خالی ہیں, دونوں نے پہلے ہی پروگرام بنا لیا تھا, بات کوئی نہیں کی تھی, آگے کو دونوں نے منہ نکالا تھا, آنکھوں ہی آنکھوں میں پروگرام بن گئے.
अल्लाह अकबर। आज बदकिस्मत कौम आंखों आंखों में गलत प्रोग्राम बनाती है, बेइज्जती के प्रोग्राम बनाती है, तौहीन की प्रोग्राम बनाती है, ईमान को बेड़ा गर्क करने के प्रोग्राम बनते हैं, खानदानों की इज्जत को बर्बाद करने के प्रोग्राम बनते हैं, मुसलमानी को मिटाने के प्रोग्राम बनते हैं। आओ सहाबा किराम के मासूम बच्चों ने भी क्या प्रोग्राम बनाया। सुभान अल्लाह। हफीज कहता है कि दोनों दौड़े और कहने लगे कसम खाई, कसम खाई, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, या मारेंगे। सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, कसम खा के जाके हमला कर दिया। इनके पास लश्कर नहीं, हथियार नहीं, फौज नहीं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है, बरकत है, मौजज़ा है। कहता थे उनके पास 2 घोड़े, 6 जिरें, 8 शमशीरें, और पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। उन बच्चों से पूछा क्या लेकर हमला करोगे, क्या लेकर चढ़ाई करोगे, वहां जाकर के क्या करोगे। कहने लगे हमने क्या करना है, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, तवक्कुल है फकत एक सादी सी काली कमली वाले पर। काली कमले वाले। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में इतनी लंबी दुआ मांगी, इतने हाथ फैलाए, सर से ऊंचे हाथ हो गए। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर भी नीचे गिर गई। साफ अल्लाह की हुजूर में फरियाद कर दी, मेरे पास जो पूंजी थी मैंने लाके खड़ी कर दी, अगर आज ये पूंजी मेरी खत्म हो गई, तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं। तेरा नाम लेने वाले भाव हक परस्तों की तूने गर दिल जोई न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। बेशक। बच्चों ने दौड़कर अबू जहल को घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे काट दी, उसके ऊपर चढ़ बैठे और एक दूसरे सहाबी से कहा हमें गर्दन काटने का तरीका नहीं आता, आओ इस शिकार हमने कर दिया है, इसकी गर्दन काटो। मरता मरता अबू जहल काफिर कहने लगा अफसोस किसी बहादुर के हाथों मरता, किसी जवान के हाथों मरता, मैं एक बेवा की यतीम बच्चों के हाथों मर रहा हूं। क्या नजरिया था उस औरत का, क्या उसकी निगाह में औलाद थी और क्या उसकी निगाह में जन्नतुल फिरदौस थी, और उसकी निगाह में मोहम्मद अरबी सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजामंदी की क्या निगाह थी और क्या खुशी थी, और वो क्या चाहती होगी। किसको औलाद बुरी लगती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदद फरमाई, वलक़द नसरकुमुल्लाह बिबद्रिन व अंतुम अदिल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह फरमाते हैं बदर वाले दिन तुम थोड़े से थे, मुख्तसर थे, हथियार ना थे, सामान ना था, भूखे भी थे, नंगे भी थे। मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में भूख लगी थी, तुम्हारे मुंह में प्यास लगी थी, तुम्हारे पास हथियार भी ना थे, तुम थोड़ी सी तादाद में थे। मैंने 5000 फरिश्तों का काफिला भेजा। इस्तक़ूलु लिल मुमिनीन, मोमिनों की इमदाद के लिए फरिश्ते आए। बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, फरिश्ते आए। सहाबा कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो छड़ी दी लकड़ी की, हम वो करते थे काफिर की तरफ गर्दन वो जाके पड़ती थी।
उबई बिन खलफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, मैदान बदर में सरकार मदीना, सारे जोर से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आया। आपने किसी से कामची लेकर, छड़ी लेकर उसको मार दी, शर्म दिलाई। ओ गधे, इतने लोग कान कटे पड़े हैं, हाथ कटे पड़े हैं, पांव कटे हुए पड़े हैं, वो भी इतने नहीं चिल्ला रहे, तू इतना चीखता, शर्म नहीं आती? तूने सारों को बुज़दिल बना दिया। आए है तो काफिर, पर क्या बात कही है। कहने लगा, ओ सुफियान, तुझे क्या मालूम, किसी को अबू बकर सिद्दीक ने मारा, किसी को फारूक आजम ने मारा, किसी को अली मुर्तजा ने मारा, किसी को तलहा जुबैर ने मारा, किसी को साद अबी वक्कास ने मारा रज़ियल्लाहु ताला। तुझे क्या मालूम है मुझे इमामुल अंबिया ने मारा। अल्लाह, तुम्हें क्या मालूम कि और कहता वो मेरे ऊपर मारना तो दरकिनार, थूक भी देते मैं मर जाता। आओ नबी की कदर काफिर की जुबानी सुनो। तुझे आज तक कदर ना हुई, तुझे आज तक अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता ना चला। आ काफिर से पूछ, दुश्मन से पूछ, उसका अकीदा मालूम कर। और कहने लगा, अबू सुफियान, मैं इतना तकलीफ में हूं, इतना परेशानी में हूं, अगर मेरी तकलीफ को सारे अरब पे तकसीम कर दो, करोड़ों आदमियों पे तकसीम कर दो, सारे मर जाएंगे। किसी को किसी ने मारा, किसी को किसी ने मारा, मुझे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मारा, और वो मेरे ऊपर थूक देते, मैं तब भी मर जाता। जानवरों से नबी की कदर पूछो। मदीने पाक में चिड़ियों के बच्चे सहाबा के बच्चों ने उठा लिए। आए आए आए, और चिड़ियों को भी पता चल गया नबी कैसा है, तुझे आज तक पता ना चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पे ची 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 घूम रही है चिड़िया। आपने फरमाया, ये शिकायत कर रही है, इनके बच्चे वापस दे दो। किसने बच्चे उठाए हैं? चिड़ियों को भी पता है कि शफीउल मुज़निबीन है, गरीबों का हमदर्द है, मजलूमों का हमदर्द है, तुझे आज तक पता ना चला। आज तक पता ना। एक ऊंट आया और आकर के कदम मुबारक में सर रख के रोने लगा और कहने लगा, मेरा मालिक काम ज्यादा लेता है, खाने को छोड़ा देता है, मैं बड़ा परेशान हूँ। मालिक को बुला करके हुजूर ने डांटा, तू बहुत ज्यादा लागता है, खाने को कम देता है। ऊंट को पता चल गया, मेरी फरियाद ये सुनेंगे, मेरी गमखारी ये करेंगे। तेरी 80 साल की उम्र हो गई, चिट्टी दाढ़ी हो गई, तुझे आज तक पता न चला। आज तक तुझे है ना। दरख्तों को इशारा किया, उखड़ कर आ गए, इशारा कर दिया, वापस चले गए, हाथ में कंकर लेकर। अबू जहल ने पूछा, मेरे बताओ मेरे हाथ में क्या है? फरमाया, मैं बताऊं या जो कुछ तेरे हाथ में है वो बताए कि मैं कौन हूं? हाय हाय हाय, जो तेरे हाथ में है वो बताए मैं कौन हूं। हुक्म दिया, कंकरियों पत्थर के टुकड़ों, गवाही दो मेरी नबूवत की, अल्लाह की तौहीद की। अंदर से आवाज आती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कंकरियों ने भी तौहीद की गवाही दी। आज का मुसलमान है, कलमा भी पढ़ रहा है, कब्र को सजदे भी कर रहा है, कलमा भी पढ़ रहा है, बच्चे को लेकर के कब्र के चारों तरफ तवाफ करा रहा है, और अकीदा ये है, ये पीर जिंदगी देगा। क्या तेरा कलमा करेगा, क्या कुरान करेगा, और क्या तेरा रमजान करेगा, कहां काम आएगा? शिर्क की लानत से बचो मेरी बहनों बेटियों, पल्ले बांध के ले जाओ। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया के वली, सारी दुनिया के पीर फकीर इकट्ठे हो जाएं, खुदा की कसम एक बाल भी किसी का बिंका नहीं कर सकते। साहब अल्लाह जल्ले शानू के इख्तियार है। यही तो लड़ाई हुई सहाबा किराम से मुशरिकीन मक्का की, इसी पर तो झगड़ा हुआ। और बात क्या थी? तो रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना, ऐसा कलमा पढ़ जो सारी जिंदगी में शिरक तेरे करीब से न गुजरे। ऐसी अल्लाह से दुआ मांग अपने खात्मे की, अपने ईमान की, जो जिंदगी गुजर जाए आखिरी वक्त तक शैतान शिरक वाला तेरे करीब ना आए।
वाक़यात हैं सहाबियात के बेशुमार, एक दो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या शान है उन लोगों की जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखकर हाथ कलमा पढ़ा। वो कितनी मुबारक आंखें होंगी जिन्होंने अपनी आंखों से हजारों मर्तबा दीदार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबरकत महीना, इज्जत वाला महीना, मोहतरम महीना। जंगे बदर भी इसी में हुआ। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफात भी इसी रमजानुल मुबारक की 17 तारीख को हुई। कौन अम्मा आयशा सिद्दीका? 2270 हदीस हैं जिससे रिवायत हैं, जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आयशा ना होती दीन नाकिस रह जाता। जिसकी झोली में खुदा का कुरान आया, जिसके हुजरे को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमेशा के लिए गुंबद खिदरा बना दिया। इतना बड़ा शान है अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का। आज भी अगर कोई कुरान पे यकीन करे, अकीदा करे, तो आज भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरश में मोज़े दिखा सकते हैं। सन 80 में जब मैं हिंदुस्तान गया, पटियाले शहर की कचहरी में पासपोर्ट लिखवाने के लिए बैठे थे कि अचानक कचहरी में भगदड़ सी मची। इधर से उधर वकील भाग रहे हैं, जज भाग रहे हैं। हम पाकिस्तानी थे, जरा डर लगा भी ऐसा क्यों हुआ, क्या बात है। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जी एक वाकया हुआ है, एक किस्सा हुआ है। भाई क्या हुआ? एक सिख की लड़की फौत हुई है। उन्होंने अपने मजहब के मुताबिक, रिवाज के मुताबिक उसको दफन कफन करके वो हिंदुओं की तरह जलाते हैं, साड़ते हैं। लकड़ियां मंगाई, उन लकड़ियों में उसको चुन दिया, घी का पिप्पा डाला, आग लगाई, सारी लकड़ियां जलकर खाक हो गई, पर उस लड़की का बाल भी ना जला। अल्लाह। तमाम लकड़ियां जलकर खाकस्तर हो गई, खत्म हो गई, उसका एक बाल भी ना जला। उन्होंने फिर दोबारा इंतजाम किया, ज्यादा लकड़ियां मंगाई, फिर ज्यादा घी छिड़का, तेल छिड़का, फिर आग लगाई, फिर भी सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जल गई, सुआ बन गई और उसका एक बाल भी ना जला। अब हिंदू बड़े सियाने होते हैं, उनने कहा जिस कमरे में ये रहती थी उसकी तलाशी करो। मां गुर्बत है, अब भी हिंदुस्तान में कोठे कच्चे हैं, पक्के इतने मकान नहीं है। उसके कोठे की तलाशी की गई, कुछ ना मिला। फिर एक सियाना पंडित कहने लगा कोई दीवार में ताजा जाला आला कोई ताक वगैरह लिपा हुआ हो वो देखो। जब ये चीज तलाश की गई तो उनको एक मिल गया ऐसा ठिकाना। जब उन्होंने खोल के देखा तो अंदर जाले में, ताक में, अंदर उसके अंदर अल्लाह का कुरान शरीफ रखा हुआ है। सुभान अल्लाह पाक का। बीमार हुई, यकीन हुआ कि मौत आएगी, सोना ना छुपाया, चांदी का इंतजाम न किया, औलाद का इंतजाम न किया, छुपकर मुसलमान हुई थी, डरती थी मारेंगे, घर वाले मुझे खत्म कर देंगे। आखिरी वक्त में इबादत के लिए अंदर कुरान करीम को रखकर बाहर से लीप दिया, किसी काफिर का पलीत हाथ अल्लाह के पाक कुरान को ना लगने पाए। अदब किया, एहतराम किया, इकराम किया, इज्जत की। उन्होंने कुरान खोलकर जब देखा, मजबूरन बुलाकर 2 दफा तो तजर्बा कर चुके थे, मुसलमानों को बुलाकर कहने लगे ये कलमे वाली है, ये कुरान वाली है, ये ईमान वाली है, हमारी नहीं है, तुम ले जाओ, इसका दफन कफन तुम खुद करो। वहां लोगों ने जनाजा पढ़ा और फिर कब्र बनाई, उसको कब्र में दफन किया। बताना ये चाहता था, खसूसन औरतों को ये बताना चाहता था कि ये बात सही नहीं कि हम ये सोच लें कि ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, ये बरकतें तो सहाबा किराम के दौर में थी, अब नहीं है। आज भी कुरान में वही बरकत है, वही नूरानियत है, वही रहमत है, वही अल्लाह की करीमी है। आज भी कुरान पे यकीन करके देख, कुरान पे इत्मीनान करके देख, कुरान की बरकतों को दिल में जगह बना के देख। आज भी कुरान तुझे वही जवाब देगा जो सहाबा किराम को उसने दिया था। सुभान अल्लाह, जो सहाबा किराम को उसने कलमे और कुरान की बरकत से हजारों आदमियों ने देखा लकड़ियां जल गई, एक बाल न जला।
जिस कुरान की बरकत से इस आग से अल्लाह ने बचाया, वो जहन्नुम की आग से भी बचाएगा। इसलिए फरमाया अर रमजान वल कुरान यशफान इला यौमिल मीज़ान, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान भी रमजान भी तुम्हारे लिए सिफारिशी हैं इला यौमिल मीज़ान, क़यामत के दिन तक। जितना चाहो सिफारिशी बनाओ, रमजान का अदब करो, रमजान के रोजे रखो, अल्लाह से खैर मांगो, इतनी मांगो इतनी मांगो, रात को भी दिन को भी इबादत करो, नफिल पढ़ो, सदका करो, खैरात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरी नीयत को देखकर और कबूलियत फरमाकर अपनी करीमी से निजात फरमा देंगे। दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दलाइलुल खैरात में लिखा है, अबू अब्दुल्ला सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मैं सफर में था, गर्मी थी, दौड़ रहा था, भाग रहा था, असर की नमाज का वक्त तंग होता जा रहा था, पानी ना था, कुआं ना था, मैं कोशिश कर रहा था, दौड़ रहा था, कोई बस्ती आए, वजू करूं, नमाज अदा करूं। दौड़ते दौड़ते वक्त भी करीब था, एक बस्ती आ गई, कुआं भी आ गया। मैं कुएं को देखकर बड़ा खुश हुआ, लेकिन डोल रस्सी नहीं। कुआं तो मिल गया, रस्सी डोल नहीं, तो बड़ा परेशान था, अब क्या बने। तो कहते हैं कि करीब में ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, एक लड़की दौड़कर आई और आके कहने लगी, बड़े मियाँ कैसे परेशान खड़े हो। मैंने कहा बेटी प्यास भी लगी है, पीऊंगा भी, नमाज का वक्त जा रहा है, वजू करूंगा, डोल रस्सी नहीं है, कुआं तो आ गया, डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालूं। मैंने कहा अच्छा, डोल रस्सी के बगैर पानी नहीं मिलता। मैंने कहा कैसे मिलेगा। उस छोटी सी बच्ची ने यूं कुएं के अंदर मुंह करके थूक दिया और पानी उबल कर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, पानी उबल कर ऊपर आ गया। अल्लाह वाला कहता है मैंने वुजू किया, नमाज पढ़ी, पिया भी, और नमाज पढ़ के वो बच्ची अपने जाकर बच्चों में फिर खेलने लग गई। तो मैंने उस बच्ची को पहचान लिया और उन बच्चों में जाकर के पकड़ा उसे, और मैंने कहा बेटी तू ऐसा क्या काम करती है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तेरी इतनी मकबूलियत अभी से हो गई, तेरा अमल इतना कबूल है कि अल्लाह के यहाँ इतनी तू पसंदीदा है कि कुएं में थूक दे तो पानी ऊपर आ जाए। कौन सा इतना इतनी अल्लाह के यहाँ कबूल है, अल्लाह का क्या अमल करती है, कबूल हो रही है हर चीज। तवज्जो करना। कहने लगी बड़े मियाँ मेरी उम्र ही क्या है, मैं किस अमल जोगी हूँ, मैं किस काम के काबिल हूँ। हाँ इतनी बात है, मेरी माँ रात को जब तक मैं 1000 दुरूद शरीफ पूरा ना कर लूं मुझे सोने नहीं देती। 1000 दुरूद शरीफ पूरा कराती है मेरी अम्मा, फिर मुझे सोने देती है। वो जिनके बच्चे 1000 दुरूद शरीफ पढ़ करके सोए, उनके बड़े कितना पढ़ते होंगे। आज मेरी तेरी बदकिस्मती है, कौम की, औरतों की, मर्दों की VCR देखते देखते, टेलीविजन देखते देखते बकवास करते करते सो जाते हैं। न दरूद पाक है, न कुरान करीम है, न अल्लाह रसूल का नाम है। इन घरों में बरकत कैसे आए, इन घरों में रहमत कैसे आए, रहमत कैसे आए, बरकत कैसे। इन्हीं घरों से मेरे तेरे जनाजे निकलने, इन्हीं घरों से हमारा आखिरी वक्त आना है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमाइन के मासूम बच्चे भी इतने नेक थे, वो बोलना भी कुरान मजीद से सीखते थे। हजरत आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला जलीलुल कदर सहाबी है कि कैसा अच्छा कुरान पढ़ता होगा, जिसको हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाकर फरमाए, और आमिर बिन फहीरा मुझे अल्लाह का कुरान सुना, तो कुरान पढ़ता मेरा दिल खुश होता है। कुरान पढ़ता है, वो कैसा कुरान पढ़ता होगा जिसका कुरान सुनकर नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होते हैं और बुलाते हैं कुरान सुनने के लिए। और जिससे कुरान नबी सुने वो कैसा कुरान पढ़ता होगा। बेशक। आमिर बिन फहीरा रज़ियल्लाहु ताला और दीगर सहाबा किराम को काफिर लोग धोखे में डाल कर ले गए, पहाड़ों के दरमियान में ले जाकर हमला कर दिया।
आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पेट में जिसने नेज़ा मारा वो कसम खाकर कहता है मैंने पेट में नेज़ा मारा, कमर के पीछे निकल गया। इस जवान का ईमान देखो, यकीन देखो, कुरान से ताल्लुक देखो। इतना बड़ा जख्म आया, पेट में से गुजर कर भाला, नेजा बरछा पीछे निकल गया। आह ना की, उफ ना की, हाय ना की, धार ना की, दर्द का इजहार न किया, करब का इजहार नहीं किया। इतना फरमाया लोगों गवाह हो जाओ, फुदतु बिरब्बिल काबा, गवाह हो और जाओ। दुनिया वालों रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। अंदाजा लगाओ, आमिर बिन तुफैल नेजा मारने वाला कहता है मैंने नेजा वापस निकाला तो सहाबी की रूह परवाज कर गई, शहीद हो गया। इन्होंने प्रोग्राम बनाया, खंजर लाओ, तलवार लाओ, सर काटो, खोपड़ी अलग करेंगे, इसमें शराब पिएंगे। ये वो कुरान पढ़ता था, हजारों लोग इस कुरान सुनकर मुसलमान बने, हजारों आदमी इससे कुरान सुनकर नमाजी मुसलमान बने। इसकी खोपड़ी में शराब पिएंगे, तलवार उठाई, खंजर उठाए, तैयारी की। सहाबी जवान कहता आमिर बिन फहीरा की मैयत और लाश खुद ब खुद आसमान की तरफ बुलंद होनी शुरू हो गई। आसमान की तरफ बुलंद। सहाबी कहता है हमारी नजरें जवाब दे गई, आमिर बिन फहीरा की परवाज खत्म ना हुई, ऊपर ही लाश उठती चली गई, आसमान की तरफ चली गई। सहाबी मदीने में आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ऐसे ऐसे करके हमने आंखों से देखा आमिर बिन फहीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैयत और लाश आसमान की तरफ उठ के चली गई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यूं आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाया और फरमाया घबराओ ना, मुबारक हो, आमिर बिन फहीरा का दफन भी, कफन भी, कब्र भी, नमाज जनाजा भी नूरानी फरिश्तों ने अपने जिम्मे लगा लिया। दफन कफन तमाम का तमाम, सारे का सारा अब नूरी फरिश्ते करेंगे। ये कुरान की बरकत नहीं तो क्या है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होने की बरकत नहीं तो और क्या है। किस कदर बुलंद थे वो लोग, किस कदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको दुनिया में भी बुलंदी अता फरमाई और आखिरत में भी बुलंदी अता फरमाई। बेशक आज कुरान की तिलावत कर, उसमें बरकत जान, यूं ही नहीं जैसे सहाबा किराम उसमें बरकत समझते थे, तो खैर आएगी, रहमतें आएगी, सुकून आएगा, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी और इसी अपने घर में सुकून मिलेगा। पर यह मसला बड़ा मुश्किल है कि हम कुरान पे यकीन करें, हालात को छोड़ दें। आज अखबार की खबर पे यकीन है, रेडियो की खबर पे यकीन है, टेलीविजन की खबर पे यकीन है, अल्लाह के कुरान की खबर पे यकीन नहीं। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक पे यकीन नहीं। हुजूर कम से कम शाम को रोजा इफ्तार करने के वक्त झोली फैलाया कर, हाथ फैलाया कर, इलाही मेरी नमाज भी, मेरे रोजे भी, मेरी तिलावत भी, मेरी ज़कात भी, मेरी खैरात भी महज अपने कर्मों फजल से कबूल फरमा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 किस्म की दुआओं के लिए आसमान भी रास्ते छोड़ देते हैं। मजलूम की दुआ, बद्दुआ, और आदिल बादशाह की दुआ और रोजादार की दुआ के लिए आसमान के दरवाजे भी हर वक्त खुले रहते हैं। वो कौन सा वक्त आएगा जब हमें ये पता चलेगा कि रमजानुल मुबारक की वो ही बरकतें जो उस दौर में थी आज भी हैं। आज भी मांग के देख, मौला करीम को राजी करने का फिक्र करके देख। ऐसे अच्छे अच्छे लोग इस दुनिया में आए और खुद इस हिंदुस्तान में आए। मौलाना अब्दुल कादिर साहब सारे कैद रहमतुल्लाह अलैह,
शाह अब्दुल कादिर देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते थे, खुद कुरान सुनाते थे तरावियों में। इतना यकीन था दिल्ली से लेकर बंबई तक लोगों का और दिल्ली से लेकर कराची तक लोगों का कि अगर पहली तरावी में शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सिपारे पढ़े तो पूरा हिंदुस्तान ये अंदाजा लगा लेता था कि रमजान का ईद का चांद 29 का नजर आएगा। और अगर एक पारा पहले दिन पढ़ते तो पूरा हिंदुस्तान में खबर फैल जाती थी कि 30 का और ईद का चांद 30 का होगा। बताओ, मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदली रहमतुल्लाह अलैह की बेटियां थी, बेटा कोई नहीं था। उनमें से एक बेटी है आमतु सुबहान, आंखों से नाबीना हो गई, मोहताज हो गई। उस जमाने में घड़ियां घंटे कहां, कुछ भी नहीं था, न पंफलेट थे, न इश्तिहार था, न अखबार था, न घड़ियां थी। लेकिन वाकयात में लिखा है हजरत आमतु सुबहान रहमतुल्लाह अलैहा दादी भी बन गई तो बच्चे पूछते अम्मी, दादी अम्मा पानी पीने का वक्त है? तो आंखें भी नहीं तो सूंघ कर यूं फरमाती अगर हाथ में लिए खड़ा है तो पी सकते हो, घड़े में से लेकर पीने का टाइम नहीं, दूसरे बर्तन में से लेकर पीने का टाइम नहीं, अगर हाथ में लिए खड़ा तो पी सकता है, इतना वक्त है अभी। क्या चीज थी? दीनदारी थी, अल्लाह उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करना था, नीयतें सही सही थी। आज नीयतों में खोट है, नेकी बाद में होगी, पहले दिखावा, पहले रियाकारी आ जाती है, पहले खोट आ जाता है, पहले खोट आ जाता है। इबादत तो इबादत हो, वैसे खामखा भी हर मर्द औरत के दिल में दिखा। जिस दिन अच्छे कपड़े पहनती है ना, बहाने बहाने जाके मिलती है, मैंने कहा खैरियत पूछाऊं, खाला से मिलाऊं, ये नहीं कहती कपड़े दिखाने आई हूं। हर मर्द औरत का दिमाग यही बन गया दुनिया में, भला कपड़े कौन नहीं पहनता, कौन नहीं खाता, किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हस्बे मुकद्दर किसको नहीं दिया। मगर आज प्रोग्राम ये है हर मर्द का, हर औरत का कि बस हम खाते हैं, बाकी सारे ही भूखे सोते हैं। दिल में ये फैसला कर लेते हैं मर्द भी औरतें भी, हम खा के सो रही हैं, बाकी सारे यूं ही सो रहे हैं। और नहीं, सारी दुनिया अल्लाह की मखलूक है, वो सबको खिलाता है, वो सबको पिलाता है, वो किसी को भूखा नहीं सुलाता, सबको इज्जत तकसीम करता है, सबको आबरू बांटता है, सबको ईमान तकसीम करता है, सबको नमाज रोजा तकसीम करता है। इसलिए कोशिश है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा तौहीद परस्त बनो, शिर्क की लानत से बचो, कुफ्र निफाक से बचो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी आखिरी बात सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम 2 चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का मैं जामिन बन जाता हूं। सुभान अल्लाह। अगर तुम 2 चीजों की जमानत दे दो तो जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं बन जाता हूं। मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक तो नफसानी ख्वाहिश की जगह मर्द औरत के जो 2 रानों के बीच में है, इसकी जमानत दो कि जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बरतेंगे। और अपनी जुबान मुबारक हाथ में पकड़ी और यूं फरमाया, एक इसकी जमानत दे दो, जायज के सिवा, हलाल के सिवा नहीं बोलोगे। ये 2 चीजों की जमानत तुम मुझे दे दो, जन्नतुल फिरदौस का जामिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाऊं। जन्नतुल फिरदौस के जामिन। इसलिए कोशिश होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, जुबान को भी गलत ना चलाए, नफसानी ख्वाहिशात की जगह को भी गलत ना चलाए, और इस फिक्र में रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, असल तो कोई इबादत बननी पड़ती होती नहीं हमसे, और जो हुई है वो भी उसके करम से, वो भी उसकी मेहरबानी से। तरावी पढ़ने जो आ गया, अगर उसको अल्लाह ना लाता तो तेरे जैसे तो हजारों टीवी में बैठे हैं। बेशक बेशक। और ये लोग अपने आप को कामयाब ना जाने जो तरावियों के वक्त में होटलों पे पड़े रहते हैं, बैठकों में बैठे रहते हैं, कामयाब। ये तमाशा नहीं है, मैदाने हशर लगा होगा, दुनिया तबाह हो रही होगी, सवा नेज़े पे सूरज तप रहा होगा, लोग देखेंगे अर्श अजीम के साए के नीचे कुछ लोग बैठे हैं, आराम से लेटे हुए हैं, खा रहे हैं या पी रही हैं। लोग सवाल करेंगे, या अल्लाह ये कौन? फरमाया हाँ
तुम्हें पता नहीं है जब रमजान का महीना आता था ये रोजे रखा करते थे, तुम खाया करते थे, ये रोजे रखते थे, तुम पिया करते थे, ये रात को तरावीह पढ़ते थे, तुम टीवी और बदमाशी का प्रोग्राम करते थे, तुम खेल में लगे रहते थे। आज मैंने इनको मेहमानी दी है, मैं खुदा इनका मेजबान हूँ, ये मेरे मेहमान है, ये मेरे मेहमान। यूं ही नहीं है तरावियां कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता, तमाशा थोड़ा ही है, मरोगे नहीं। हर मर्द औरत पे जिम्मे तरावियां जरूरी हैं, जमात जरूरी नहीं, औरतों के जिम्मे तरावी भी हैं। जो तरावी नहीं पढ़ती और जो तरावियां पढ़ती हैं ईद के बाद अल्लाह की नजर में बराबर थोड़े ही होंगी। एक हर रोज 20 तरावी पढ़ने वाली और एक यूं ही बांधने में तो बीमार हूं, मेरा क्या है, मैं तो थक जाती हूँ, मुझे तो चक्कर आ जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की निगाह में 20 तरावी पढ़ने वाली और यूं ही लेट मारने वाली बराबर कैसे हो जाएगी। मियां ने अपनी कुदरत का किरशमार और तमाशा लोगों को दिखाया। कभी लोगों के दिमाग में ये बात ना बैठ जाए, माँ ये ना कहे बच्चे मैं बनाती हूँ, बाप ये ना कहे कि जी मेरे बगैर पैदा हो ही नहीं सकता। इस क़ालत इम्राअतु इम्रान, इस क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, रब्बी इन्नी नज़रतु लक। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास औलाद कोई नहीं, बड़ी औलाद की तमन्ना है, जुस्तजू है, आरजू है, हसरत है, औलाद होनी चाहिए, गोदाबाद होनी चाहिए, झोली भरनी चाहिए। लेकिन याद रखो, कुरान पढ़ के देखो, मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा पत्थरों को पूजने नहीं जाती, मंदिरों में नहीं जाती, गुरुद्वारों में नहीं जाती, गिरजा घरों में नहीं जाती, किसी कब्र पे जाके मत्था नहीं टेकती। कहती है इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मौला मेरे मुझे उम्मीद हुई, मुझे हमल का शुभ हो गया, मैं उम्मीद से हो गई। परवरदिगार मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं तेरी नजर मानती हूँ, मैं तेरी मन्नत मानती हूँ, मैं तेरी मनोती मानती हूँ, मैं तेरे साथ वादा करती हूँ। रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे रब मैं किसी बाबे की नजर नहीं मानती, मैं किसी गौस की नजर नहीं मानती, मैं किसी कुतुब की नजर नहीं मानती, मैं किसी दाता की नजर नहीं मानती, मैं पुराने नए पहले बहुत पुराने के कब्रों वालों की मन्नत तो मैं तब मानूं जब वो रब हो। अगर वो रब होते उनकी मौत ना आती। मौला मैं इतनी कमली नहीं जो खुद मर जाए मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद बीमार पड़ जाए मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद मुरीदों के हाथों की तरफ देखे कुछ दे के जाएगा मैं उनकी नजर कैसे मानूं, जो खुद बीमार पड़े मुरीदों को हुक्म दे डॉक्टरों को लाओ, हकीमों को लाओ, तबीबों को लाओ, मुझे बड़े अस्पताल में लेके चलो। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है जो खुद मजबूर हो मैं उसकी नजर क्यों मानूं। फरमाया इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे मौला मैं तेरी मन्नत मानती हूँ, तेरी नजर मानती हूँ, तुझसे वादा करती हूँ, तुझसे इकरार करती हूँ, तू ही सारे जान का रब है, मेरा भी रब है, मेरे माँ बाप का भी रब है, मेरी औलाद का भी रब है, दोनों सारे जानों का खालिक तू, मालिक तू, पालने वाला तू, चलाने वाला तू, तेरे सिवा कोई नहीं। रब्बी इन्नी नज़रतु लक,
माफी बतनी मुहर्ररा, जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसको तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी, आजाद कर दूंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, वहां वो झाड़ू दिया करेगा। आजकल तो हर जोड़ा दुआ मांगता है, या अल्लाह बेटा दे, उसे कॉलेज पढ़ावेंगे, फिर वो अफसर बनेगा, फिर वो लोगों के लहू पिया करेगा, बचा हुआ हम भी पिया करेंगे। मैं तुमसे अगर कसम दे के पूछ लूं तो मेरे ख्याल में तो कोई निकलेगा नहीं। कसम खा के मस्जिद में खड़ा करके अगर पूछूं, किसी ने अल्लाह से ये आयदा किया, अल्लाह बेटा दे, मैं कुरान पढ़ाऊंगा, हाफिज बनाऊंगा, आलिम बनाऊंगा, मस्जिद की खिदमत करने के लिए मस्जिद में छोड़ दूंगा, तेरे दरबार का अर्दली बना दूंगा, एलची बना दूंगा, मौला तेरे दर का गुलाम बना दूंगा। फरमाया रब्बी इन्नी नज़रतु लक माफी बतनी, पेट पे हाथ रख के मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा कहती है, मौला जो कुछ मेरे पेट में है ये तूने ही डाला, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी। और फिर आगे दुआ करती है। यही अंबिया का तरीका है, यही नबियों का तरीका है, उसके नाम पे कर भी सही और कबूलियत की दुआ भी मांग। इतना कुछ करने के बाद भी कहती, अब अगर तू नामंजूर कर दे तो मैं तेरा क्या बिगाड़ लूंगी। माफी बतनी मुहर्ररा फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला तू 500 साल की किसी की इबादत रद्द कर दे, तुझे पूछने वाला कोई नहीं। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, सारे जान में राज तेरा, मुल्क तेरा, कुदरत तेरी, निजाम तेरा, हर चीज पे इख्तियार तेरा। फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला कबूल फरमा, इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो मैंने वादा किया, जो मैं जुबान से कह रही हूं, तू सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, मेरे दिल के अरमानों को देख भी रहा है, मेरे दिल की हसरतों से वाकिफ है, मेरी तमन्नाओं से वाकिफ है, मेरी आरज़ुओं से वाकिफ है, मेरे दिल में जो अरमान अंगड़ाइयां ले रहे हैं तू सारी जानता है। तमा फलम्मा वग़त, जब पैदा हुई तो ख्याल था मरियम अलैहिस्सलाम की मां का कि लड़का पैदा होगा, जब पैदा हुई तो लड़की हो गई। क़ालत रब्बी इन्नी, मेरे मौला ये तो बच्ची पैदा हुई। जरा तबीयत में घबराहट आया, इस बच्ची को बैतुल मुकद्दस में क्या करूंगी, ये वहां झाड़ू कैसे लगाएगी, ये बेपर्द कैसे फिरेगी, ये कैसे अपना दामन बचाएगी। परेशान हुई मरियम अलैहिस्सलाम की माँ। आवाज आई, वलैसा ज़करु कल उन्सा, मरियम की माँ जब तूने इसको मेरे हवाले कर दिया, ये मेरी है बैतुल मुकद्दस में, मैं इसी की वजह से तो 4 चांद लगाऊंगा, और मैं खुदा ऐलान करता हूं ये हजारों नहीं लाखों मर्दों से बेहतर है। इसीलिए कहा करता हूं कि कुरान पढ़ लिया करो कभी। पैदा हुई, घर में चर्चा हुआ कि इसका नाम क्या रखें। आवाज आई, वइन्नी सम्मैतुहा मरियम, अल्लाह फरमाते हैं अपने बच्चों का नाम अम्मी जान रखेगी, अब्बा जान रखेंगे, दादी रखेगी, नानी रखेगी, इस बच्ची का नाम मैं खुदा खुद रखूंगा। रख दिया मैंने, इसको भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं, इसकी औलाद को भी मैं अपनी पनाह में लेता हूं। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुछ सियानी हो गई, क़ुरूबुल बलूग हो गई। ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर खालू हैं, मसर लगते हैं रिश्ते में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा ने
یہ نہ سوچا کہ چلو یہ لڑکی کیا کرے گی وہاں، کوئی اور اللہ لڑکا کبھی دے گا پھر دیکھی جائے گی. وعدہ تو ہے پر وعدے کے مطابق لڑکا تو نہ ہوا نا. ہم لوگ بھی منت ماننے میں دیر نہیں لگاتے. مصیبت آتی ہے پریشانی میں منت ضرور مان لیتے ہیں پر پورا کون کرے. وہ ایک آدمی ریاست بھاگلپور کے علاقے میں کھجور بہت لمبی تھی، اوپر چڑھ گیا کھجوریں اتارنے، کمر میں رسا ڈال کر کمند جسے کہتے ہیں اوپر ہی ہو رسا ٹوٹ گیا. زمین کی طرف جھانک کے دیکھا تو جہنم دکھائی دیا. کہنے لگا یا اللہ خیریت سے نیچے اتر جاؤں، 100 روپیہ تیرے نام پہ صدقہ کروں گا. تھوڑا سا نیچے اترا زمین نظر آنے لگ گئی، کہنے لگا 90 دوں گا. اور تھوڑا سا نیچے کو آیا کہنے لگا 80 دوں گا. اور نیچے کو آیا 70 دوں گا. جب بالکل زمین پہ آ کہنے لگا میں تو ٹکا بھی نہیں دیتا، میں خود اترا ہوں، مجھے کسی نے پکڑ کے تھوڑے اتارا ہے. یہاں یہی حال ہے. اللہ کے نام کی اگر اصل تو کوئی نظر ماننے گا نہیں. اللہ کو کوئی طاقتور ماننے تو اس کی نظر ماننے. فلاں جگہ جا کر کے جھنڈ اترواؤں گا، فلاں جگہ جا کر کے بکرا دوں گا، فلاں جگہ جا کر کے دیگ لگاؤں گا. بچے کو ذرا سا بخار ہوا نہیں اور ماں کا چہرہ بگڑا نہیں. میں آخیا نا ہی داتا جی دیگ دینی ہے، یہ بیمار نہ ہوئے تو کی کرے. اللہ پاک جل شانو فرماتے ہیں مریم علیہ السلام کی والدہ نے وعدہ پورا کیا، زکریا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، بیت المقدس میں رہنے لگی. ایک کوٹھڑی میں بیٹھ کر عبادت کی کرتی تھی ہر وقت. قرآن کہتا ہے زکریا علیہ السلام ایک دن اپنی بھتیجی بانجی کے قریب آئے، دروازہ کھولا کوٹھڑی کا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. زکریا علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے ان پھلوں کی موسم نہیں، مارکیٹ میں نہیں، بازار میں نہیں، باغوں میں نہیں، شموں نہیں، موسم نہیں، مریم علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے. زکریا علیہ السلام حیران ہو گئے بھئی یہ پھل اس وقت باغوں میں نہیں اترتے، کبھی زندگی میں آئے نہیں. 100 سال کی میری عمر ہو گئی، 120 سال میں عمر گزار بیٹھا ہوں. آم کی اب موسم نہیں ہے، مالٹے کی اب موسم نہیں ہے، انگور کا موسم نہیں ہے، اور یہ تازے تازے اس کے سامنے کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام سے زکریا علیہ السلام نے پوچھا وجد عندها رزقا، فرمایا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم ان پھلوں کا موسم نہیں، اس فروٹ کا موسم نہیں، ان کا اب کوئی بازاروں میں حساب و کتاب نہیں. یہ کہاں انا لک ھذا، یہ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ حضرت مریم علیہ السلام جواب دیتی ہے خالو جان اور زکریا علیہ السلام اور تاج نبوت اوڑھنے والے او اللہ کے نبی او اللہ کے پیغمبر، آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں. قالت ہوا من عند اللہ، اللہ پاک جب دینے پہ آئے، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے، موسم کا، فصل کا، بہار کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ کسی کو دینے پہ آئے حساب و کتاب کی کوئی ضرورت نہیں، فصل کی کوئی حاجت نہیں، موسم کا کوئی ہو یا نہ ہو، اس کی قدرت ہر وقت سب کچھ کر سکتی ہے. زکریا علیہ السلام کی اس وقت میں 120 سال عمر ہے. مفسرین نے لکھا جس وقت یہ قصہ پیش آیا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 120 سال عمر ہوگی زکریا علیہ السلام کی، اور 96 سال 4 کم 100 سال بیوی کی عمر ہو گئی.
120 साल ज़करिया अलैहिस्सलाम की और घरवाली की उम्र 4 कम 100 साल। अल्लाह अल्लाह, मैं तुम्हें कुरान उठा के देता हूं, ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी किसी कब्र पे नहीं गया। 120 साल में कभी कहीं पूजा करने नहीं गया। ज़करिया अलैहिस्सलाम के दिल में भी धड़क गई कि अगर तू बेमौसमे फल, बगैर फसल के फ्रूट फल मरियम अलैहिस्सलाम को दे सकता है तो उम्र तो मेरी भी चली गई, मेरी बीवी की भी चली गई। अल्लाह के पाक पैगंबर ने वहीं खड़े खड़े झोली फैला दी, फैलाई उसके सामने। कुरान कहता हुनालिका दआ ज़करिया क़ाल रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मेरे मौला, अगर मरियम अलैहिस्सलाम को बगैर मौसमी फल मिल सकते हैं, मौसम मेरी भी गुजर गई, जवानी घरवाली की गुजर गई। सूरत मरियम के शुरू में क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वस्ताल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। मौला, मेरे बाल सफेद हो गए, कमजोरी में सर हिलने लगा, मेरी हड्डियों का गुद्दा खत्म हो गया, जवानी चली गई, हाथ पैर मेरे हिलने लग गए, बीवी की उम्र बीत गई, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मैं भी बूढ़ा, घरवाली भी बूढ़ी, पर मेरे रब तेरी कुदरत तो बूढ़ी नहीं है। हम खत्म हो गए, तेरी कुदरत खत्म नहीं हो सकती। रब्बी हबली मिन लदुन्का ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। मैं तेरी हुजूर में झोली फैलाता हूँ, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ, मैं तुझसे खैरात मांगता हूँ, मैं अपने दिल का अरमान मांगता हूँ, अपने दिल की हसरत मांगता हूँ, मैं अपनी तमन्ना का तुझसे सवाल करता हूँ, मेरी भी झोली भर दे। उसके यहाँ क्या देर थी, 120 साल तो दिया नहीं, और आज इस मौके पे जो अल्लाह के हुजूर में झोली फैला दी और मौला से जो मांगा, फौरन आवाज आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम। लो जाओ, फिर जब तुमने हमारी हुजूर में झोली फैला दी और मेरी कुदरत का वास्ता देकर के मांगा, जा मैंने तुझे बेटा दे दिया, या मैंने तुझे औलाद अता कर दी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, मुबारक हो। बीवी कहने लगी, काहे की? उन्होंने कहा, अपने को अल्लाह बच्चा देगा। कुरान करीम में है, औरतों की आदत है जब ताज्जुब की कोई बात सुने ना तो मुंह पे यूं करती है, मुंह पे यूं करती है। ताज्जुब की कोई बात हो तो औरत मुंह पे हाथ रखती है यूं। कुरान ने उसको भी जिक्र किया। ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी कहने लगी, अब मिलेगा, तुझे किसी ने यूं ही कह दिया होगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम कहने लगे, नहीं नहीं, वैसे कैसे ने नहीं कहा, वो उसने कहा है जो सबको देता है। अल्लाह मियां ने फरमाया देगा। वो कहने लगी, मुंह में मेरे दांत नहीं रहे, पेट में मेरी आंतें सही नहीं रही, खांस खांस के बोरी हो जाती हूं, न खाना हजम न पीना हजम, बुढ़ेपे में सर सफेद हो गया, सब कुछ गुजर गया। अब फरमाया, कुदरत यूं ही तो कहती है कि जब कोई कुछ न कर सके मैं उस वक्त करके दिखाऊंगा। चलो, बीवी भी खुश हो गई, नबी की बात पर यकीन करती थी। फिर आवाज आई, ज़करिया चलो, तेरी बीवी को शायद दिल्ला यकीन आए, हम उस बच्चे का नाम भी बताते हैं। या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया। हमने उस बच्चे का नाम भी रख दिया यहया अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने बच्चा दे दिया, पैगंबर बनकर आया। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहाड़ों में
रहती थी नहाने के लिए, गुस्ल करने के लिए। एक पहाड़ के आड़ में जाकर पानी साथ ले गई, वहां बैठ के गुस्ल करने लगी। क्या क्या चीजें मैं तुम्हें समझाऊं। हुजूर करीम सबका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला से लेकर अब और चीजें मेरे जहन में आती जाएंगी। ये भी तो कुदरत का निजाम है ना कि हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्ला क्यों है। इसलिए नाम वो रखा नबी के बाप का, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के बंदे के खून से नबी पैदा होगा, इसलिए तुम मेरे नबी को कुछ और ना कहना। नबी की मां का नाम आमना अल्लाह ने रखा, इसलिए इस घर से कयामत तक के लिए अमन आएगा। तुमने इन चीजों को क्यों सोचना, तुम्हें तो उससे फुर्सत नहीं है। कभी बीडी का इलेक्शन आ गया, कभी चेयरमैनली का इलेक्शन आ गया, कभी एमएलए का, कभी सूबे का। कल परसों फिर कई लोग आए, दुआ कर दे फलाना चेयरमैन बन जाए। मैंने कहा ये दुआ का काम नहीं है, ये बदमाशी का काम है। जितनी ज्यादा बदमाशी करोगे उतने कामयाब हो जाओगे। बेचारे आ जाते हैं ना कभी अकीदा करके। अर्ज कर रहा था कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर्दा करके नहाने बैठी, गुस्ल करने के लिए कपड़े उतार के बैठ गई। यूं जो इरादा किया गुस्ल करने का, पानी ऊपर डालने का, देखती क्या है, एक सामने से आदमी आ रहा है। आदमी आ रहा है तेजी से और आकर बिल्कुल करीब खड़ा हो गया। मरियम अलैहिस्सलाम, जिसकी बताओ माँ ऐसी थी, बेटी कैसी होगी। जान निकल गई मरियम अलैहिस्सलाम की, हया के मारे, गैरत के मारे। अब क्या बनेगी। इदिन तबदत मिन अहलिहा मकानन शर्किया फत्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबन फअरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मैंने जिब्रील को मर्द बना करके भेजा, आदमी की शक्ल में भेजा। मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाकर खड़ा हो गया। उधर मरियम अलैहिस्सलाम ने भी देख लिया। सियानी औरत का काम होता है। कहने लगी क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। ओ आने वाले, ओ जड़े, ओ मर्दे, ओ अल्लाह वाले, मैं तुझसे अपने रब की पनाह मांगती हूँ। तेरे शर से पनाह मांगती हूँ, तेरी छेड़खानी से पनाह मांगती हूँ, तेरी शरारतों से पनाह मांगती हूँ, तेरी बदनीति से पनाह मांगती हूँ, तेरी हरकतों से अपने अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अपने रब की ओट मांगती हूँ, उसी की पनाह में आती हूँ। मिनका इन कुन्ता तक़िया। और वैसे तू नेक आदमी मालूम होता है। समझदार औरतें अगर कहीं इस तरीके से रास्ते में फंस जाए तो वो यूं ही कहा करती है, तू शरीफां दा पुत्र मालूम होंदा है। तो आप भी शरीफ है, तेरा प्यो भी शरीफ है, तेरा दादा भी शरीफ है, किसी शरीफ खानदान दा पुत्र मालूम होंदा है पुत्रा। ओदा मतलब ये होंदा कि तू मैनू गैर नजर ना तकी, बना भी रब की मांगी। किसी को नहीं पुकारा मरियम अलैहिस्सलाम ने। कोई वली, कोई कुतब, कोई गौस, कोई पीर, कोई पैगंबर आकर मेरी यहाँ पहाड़ में हिफाजत कर ही नहीं सकता। हजरत मरियम जानती थी सब उसके मोहताज हैं, मेरा कोई नहीं संभाला दे सकता। फरमाया क़ालत इन्नी अऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुन्ता तक़िया। तू अच्छा आदमी मालूम होता है, मैं रब की पनाह मांगती हूँ। उधर से वो मर्द बोल उठा और कहने लगा, मरियम डरना, खौफ ना कर, परेशान ना हो, इज्जत के मामले में डरना, आबरू के मामले में डरना, अपनी जवानी के बारे में डरना, अपने हुस्न के बारे में डरना, अपने जमाल के बारे में खौफ ना खा। क़ाल इन्नमा अना रसूल रब्बिक।
اے مریم میں جنا نہیں، میں مرد نہیں، میں بندہ نہیں، میں انسان نہیں، آدمی نہیں، کیوں ڈرتی ہو؟ ڈر نہ کر، خوف نہ کر، انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں تو فرشتہ ہوں۔ فرشتہ ہے؟ جی ہاں میں فرشتہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا۔ کیوں آیا؟ تیرا کیا کام یہاں؟ میں نہانے بیٹھی ہوں، تو کیوں آیا؟ کس لیے تو آ گیا؟ دیکھو مریم علیہ السلام اتنے بڑے اچھے آدمی کی بیٹی اور نبی کی ماں، اور عیسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کی ماں، اسے بھی یہ پتہ نہیں یہ آنے والا کون ہے۔ یہاں بیچارے یہ ہمارے جاہلوں کو گمراہ کرنے والے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین کہو۔ کہتے ہیں جی قبر پہ چڑا بیٹھ جائے یا چڑی بیٹھ جائے، ان کو پتہ چل جاتا ہے ہماری قبر پہ چڑا بیٹھا یا چڑی بیٹھی۔ بلے ہو تیرے شیرا، مرن دے بعد بھی سنجھاڑن تو نہیں آتیا، اجے بھی پتہ کر لینا میری قبر سے بندہ کھڑا یا عورت کھڑی ہے۔ میں نے ایک مولوی سے ایک دن مسئلہ پوچھا، جان کر پرانے زمانے کی بات ہے، میں نے کہا حضرت قبرستان میں عورتوں کا جانا کیسا ہے؟ کہنے لگے وہ بری عورت جا سکتی ہے، جوان عورت کا جانا ٹھیک نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ تمہاری قبروں کے مردے اجے بھی باز نہیں آئے؟ کہ جوان عورت نہیں جا سکتی، بوڑھی عورت جا سکتی ہے۔ میں نے کہا جوان نو پہچان دے لیا جائے گی، کون ان کو سمجھائے؟ فرمایا قال انما انا رسول ربک، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تو کس لیے آیا؟ کہتا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں ایک بچے کی تجھے بشارت دینے آیا ہوں، تیرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا۔ مریم علیہ السلام کی جان نکل گئی۔ اچھا، فرمانے لگی قالت اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ نعوذ باللہ، بدکارا میں نہیں، شادی میری نہیں ہوئی، میں کوئی اوباش عورت نہیں، میں بازاری لڑکی نہیں، مجھے کسی نے چھوا نہیں، مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اللہ کی پناہ، میں بدکارا نہیں، میں بازاری عورت نہیں، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ اسی فرشتے نے آگے فرما دیا قال کذالک، جب رب چاہے گا تو اسی طرح ہو جائے گا۔ وہ باپ کا محتاج نہیں، کسی کا بھی وہ محتاج نہیں، اللہ الصمد، اس کی بے نیاز ذات ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ماں باپ کوئی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں اللہ پاک کا۔ قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس رحمتا منا وکان امرا مقضیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں اتنی دیر میں احساس ہو گیا گویا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے۔ اسے کیا دیر ہے؟ جب وہ چاہے 2 منٹ میں پیدا کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو امام مالک ماں کے پیٹ میں 2.5 برس تک بیٹھے رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ جو پیدا ہوئے، منہ میں دانت بھی جمے ہوئے تھے، اچھا خاصا تکڑا تھا۔ اس کی مرضی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام علیحدہ چھپ کر تنہائی میں نہانے کے لیے، غسل کے لیے آئی تھی، اور اب یہ معاملہ ہو گیا، کپڑے پہن کر گھر جانے کے لیے دل نہیں کرتا، شرم کی ماری، غیرت کی ماری، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر پیغمبر کی اماں ہے، حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ابا حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اور میری اماں
حضرت آمنہ سے لے کر حضرت حوا علیہ السلام تک درمیان میں جتنے مرد آئے جتنی عورتیں آئی، حضور نے فرمایا میں اپنے مالک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جتنے بھی 1000 آئے 100 آئے جتنے بھی مرد عورت بیچ میں آئے کبھی کسی کے دل سے برائی کا ارادہ بھی نہیں گزرا۔ نبیوں کا نسب اتنا پاک ہوتا ہے، قسم کھائی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم علیہ السلام کتنی حیا والی، کتنی غیرت والی، کتنی شرم والی، اور مرغے گھر نہیں جانے کو دل کرتا۔ کیا بتاؤں کسی کو جا کر کیا کہوں؟ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پیٹ میں احساس ہو گیا میرے پیٹ میں کوئی شے ہے، اور زیادہ پہاڑوں کی طرف نکل گئی، کہیں رول کے مر جاؤں گی، مجھے کوئی جانور کھا جائے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میری موت آ جائے، دنیا کیا کہے گی؟ یہ اللہ اللہ کرنے والی کا حال ہے۔ کتنا پاس ہے حضرت مریم علیہ السلام کو، میری وجہ سے ولی بدنام نہ ہو، میری وجہ سے عابد و زاہد بدنام نہ ہو، میری وجہ سے اللہ اللہ کرنے والے بدنام ہوں گے، میری وجہ سے نیک پارسا لوگ بدنام ہوں گے، میں مر جاؤں، کوئی جانور مجھے کھا جائے، بگیاڑ مجھے کھا جائے، شیر چیتا مجھے کھا کے ختم کر دے، یہ پہاڑ میرے اوپر گر پڑے، میں مر جاؤں، اللہ کے ولی بدنام ہونے سے بچ جائیں گے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، قرآن بدنام ہو رہا ہے؟ مسجد میں آدمی نہیں، جس دربار میں جاؤ ہزاروں سجدے میں پڑے، ڈھولک بج رہی ہے، تنک 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 تنک، اور کئی بدماش ناچ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا کہنا جس سے پوچھو گے کہ یہ سارے کے سارے ولی ہیں، کس نے تمہیں بتلا دیا کہ یہ ولی ہیں؟ شان اولیاء کرام سے نام سے میری کیسٹ ملے گی، ولیوں کی شان بھی سن کر دیکھو۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا عدل کریتا تھر تھر کمبن، عدل کریتا تھر تھر کمبن، اونچیاں شان والے ہوں، فضل کرتا بخش جاون، میں جے منہ کالے ہوں، مولا عدل کرے تو میرا کہاں ٹھکانا ہے، تیرے فضل کے بغیر میری نجات نہیں۔ سارے ہی روتے رہے، سبحان اللہ سبحان بابا بلے شاہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ، یہ تو اچھے لوگ تھے، بعد میں لوگوں نے جو کاروبار بنا لیا وہ کیا کریں قبر میں سے نکل کر، وہ تو اتنے مجبور ہے قبر سے نکل کر ان کو بھی نہیں دھکا دے سکتے، چلا یہاں کیوں بیٹھے ہو میری قبر پہ۔ فرماتے ہیں علم نہ لو اشراف نہیں ہوندے، علم نہ لو علم نہ لو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے، جڑے ہوندے ذات کمینے، اور پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑے جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، توڑے ہو من مال خزینے، اور بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ اللہ والا کہتا ہے مدینے میں ہزاروں منافق مر گئے، جنت نہیں لبدی۔
मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, पहाड़ में बैठी है, रो रही है, जमीन फट जाए, मुझे निगल जाए, मुझे लुकमा बना कर ले जाए, ये पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़े, कोई जानवर दरिंदा के मुझे खा जाए, मैं कहाँ जाऊं? फाजा अहल मखाबु इला जिज़िन नखला क़ालत या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया। मौला मेरी मौत आ जाए, मैं भूल जाऊं लोगों को, मेरा हाल अच्छा नहीं रहा। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होने का दर्द हो गया हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को, और ओट में चली गई और पहाड़ में चली गई, कोई ना देखे, कोई ना देखे। इलाही किसको बुलाऊं? दाई कोई नहीं, और पास कोई नहीं, नर्स कोई नहीं, डॉक्टर कोई नहीं, करीब का नहीं, दूर का नहीं। मौला आवाज आती है, मरियम घबराना, ये सारा निजाम मेरे जिम्मे है, सारा निजाम मेरे जिम्मे है। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए, अपनी तकदीस की मारी, चूंकि इबादत गुजार माई थी, फिर भी शर्म की मारी ईसा अलैहिस्सलाम को गोद में लिए बैठी है। प्यास लग गई, भूख लग गई, मौला कहां जाऊं, पानी यहां कहां है? चला मेरे से नहीं जाता, हिला नहीं जाता मेरे से, खाने का पास कुछ नहीं है, पीने का कुछ नहीं है। फरमाया मेरी बंदी मरियम, जो जात बगैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, और दाइयों के बगैर और डॉक्टर और नर्सों के बगैर पैदा कर सकता है, वो तेरे यहाँ बैठे बैठे तेरे खाने पीने का इंतजाम भी कर सकता है। मौला कैसे करेगा? तवज्जो करो, आखिरी बात है, मज़मून तो बड़ा तवील है, इसलिए मैंने इस 25 दिसंबर की मुनासबत से ईसाइयों के नजदीक आज का दिन यौम ईसा अलैहिस्सलाम है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, खाऊं क्या, पीऊं क्या, कहां से लाऊं? दुनिया का दस्तूर है, जब पेट में दर्द होता है, तकलीफ होती है, दीवार या दरख्त कोई चीज होती है तो उसको पकड़ता है आदमी, सहारा लेता है। वहां खजूर का एक टुंड खड़ा था, सूखा, न पानी न पात न पत्ता न खजूर लेना न देना, यूं पकड़ रखा है मरियम अलैहिस्सलाम ने। ईसा अलैहिस्सलाम पैदा भी हो गए, फरमाया मरियम तू मेरी खुदाई को अभी नहीं समझी, तू इस खजूर के दरख्त को जरा हिला तो सही, इसे हरकत तो दे, इलाही क्या होगा, ये तो सूखा है। फरमाया जो बगैर बाप के बच्चे दे सकता है, जो बगैर नर्सों के पैदा कर सकता है, वो इस सूखी खजूर को हरा करके तेरे खाने का इंतजाम कर सकता है। एक सेकंड में वो खजूरों का दरख्त हरा भरा हो गया, देर नहीं लगी, पक्की पक्की खजूरें मरियम अलैहिस्सलाम की झोली में पट 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 यूं गिर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं उठा उठा कर खाने लगी। फिर सोचती है मौला प्यास तो पहले भी थी, खजूरें खाकर और प्यास लग गई। फरमाया देर क्या है, इस पत्थर पे जरा यूं उंगली तो कर। मरियम अलैहिस्सलाम ने यूं उंगली करी, वहीं से पानी का चश्मा उबल पड़ा। लोगों तुम्हें मैं कुरान की क्या क्या बातें बताऊं। बेटे को माँ कहेगी बेटा खा ले, बेटा पी ले। खामिन को बीवी कहेगी खा लीजिए, पी लीजिए। बाप को बेटी कहेगी, बहन अपने भाई को कहेगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को कहेंगे मरियम मुबारक हो, तुझे खुदा कहता है फकुली वशरीबी वकर्री आईना। मेरी मरियम खा भी और पी भी। खजूरें खा रही है, पानी पी रही है। जब पेट भर गया ना, यूं ईसा अलैहिस्सलाम को घूर घूर के देखती है, कहां से आ गया, कैसे आ गया, मैं तेरा क्या करूंगी, क्या होगा। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, बाज मर्तबा वो कड़वी आंखों से देखना भी पसंद नहीं करता। अल्लाह भी तो देख रहा था ना, पर मैं मरियम कड़वी आंखों से इसको ना देख।
فکلی واشربی واشربی بی وقری عینا، کھجوریں کھا پانی پی، اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، او میرے رب کھجوریں بھی کھا لی، پانی بھی پی لیا، اس کو میں ٹھنڈی آنکھوں سے کیسے دیکھوں؟ لوگ مجھے تانا ماریں گے، لوگ مجھے مہرا ماریں گے، لوگ مجھے پریشان کریں گے، ولیوں کو بدنام کریں گے، اللہ والوں کو بدنام کریں گے، اللہ کے نام لینے والوں کو گالیاں دیں گے، اللہ کے نام لینے والوں سے بدزن ہو جائیں گے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن رب بھی رب ہے نا، اللہ بھی اللہ ہے۔ فرمایا میں نے یہ اس لیے تھوڑے دیا ہے کہ تو کھجوریں کھاتی رہ، پانی پیتی رہ، پہاڑوں میں بیٹھی رہ، اور اس کو لے کے دنیا میں آؤ، نیچے اترو پہاڑ سے، نیچے، ہاں نیچے اترو۔ یا اللہ یہی تو ڈر ہے، یہی تو غم مجھے کھائے جا رہا ہے، میں کیا منہ دکھاؤں گی لوگوں کو، قوم کو جا کر کیا منہ دکھاؤں گی؟ اے کاش آج جوان کماری بچیوں کے دماغ میں یہ بات آئے، میں خاندان کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت کے لیے جاؤں گی، کہیں میرا نبی یہ نہ کہہ دے نکل جا میری امت سے، تو تو بدکار ہے، تو تو بدماش ہے۔ مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جلدی کر نیچے اترو۔ یا اللہ میں کیا جواب دوں گی، میں کیا کہوں گی؟ فرمایا فَإِنَّمَا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، فقوم کوئی ضرورت نہیں۔ یا اللہ میں کلام نہیں کروں گی تو اور کون؟ فرمایا ہم کلام کریں گے، جواب ہم دیں گے، تو کیوں دے؟ تو کہہ دے میں نے تو نظر مان رکھی ہے، میرا تو روزہ ہے۔ اب آئی مریم علیہ السلام گود میں بچہ اٹھا کر نیچے قوم میں، اللہ کا حکم تھا نا، اس زمانے کی اگر کوئی نعوذ باللہ ہوتی اصل تو ایسی وہی پھینک پھانک کے کہتی چلو جی میں اگر یہ شکر ہے پہاڑوں میں پیدا ہو گیا، یہی پھینک دیتی ہوں اس کو۔ گود میں اٹھا کر آئی ہے نیچے، قوم ساری اکٹھی ہو گئی۔ تمہارا بھی یہی حال ہے نا، برا نہ ماننا، اگر کسی مولوی سے کسی اللہ والے سے غلطی ہو جائے پورے ملک میں ہائے ہائے، اور خود رات دن خنزیر کھاتے پھرو، کوئی پتہ نہیں، ساری زندگی بدماشی میں گزار دو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا رب اور ہے، تمہارا رب اور ہے، تاکہ سب کو نظر آئے۔ ساری قوم کھڑی تھی، مریم علیہ السلام پہلے بھی اونچی کھڑی تھی، اس کو یہاں منڈے پہ بٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انگڑائی لی اور یوں خطیب بن کر کھڑا ہو گیا اور فرمایا قال انی عبد اللہ، میری ماں کو الزام لگانے والوں، میری ماں کو تہمت لگانے والوں، میری ماں کو پریشان کرنے والوں، آؤ میں تمہیں بتلاؤں، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، میں نبی بن کر آیا، میں برکتیں ساتھ لے کر آیا، میں اپنی ماں کی جھولی میں کلام کرنے آیا، میں تمہیں بتاؤں گا اللہ کی توحید کے پجاری بن جاؤ۔ 3 دن کے بچے نے جو تقریر کی، 16ویں سپارے سورہ مریم کے دوسرے رکوع کا آدھا آخری حصہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دن کی عمر کی تقریر ہے۔ قربان جاؤں اس بے نیاز کی بے نیازی پہ، وہ بغیر باپ کے بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، آدم علیہ السلام کا باپ بھی نہیں ماں بھی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یوں کیوں پیدا کیا؟ کیا ضرورت پڑ گئی اللہ میاں کو؟ باپ کوئی تھڑ گئے تھے، کم ہو گئے تھے باپ؟ نہیں، اللہ نے جان کر اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، لوگوں میں بغیر باپ کے پیدا کر کے تاج نبوت اڑا سکتا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ یا اللہ اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ اور نبیوں کی تو ماں بھی تھی باپ بھی تھے۔ توجہ، آخری بات ہے،
اور نبیوں کی ماں بھی ہیں، دائی بھی ہیں، باپ بھی ہیں، اس کو بغیر باپ کے پیدا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے اس نبی کے منہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دلانی ہے، کالی کملی والے کی ختم نبوت کا اعلان کرانا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، تاکہ میرے محبوب کی آمد کا اتنا ڈنکا بجائے، اتنا ڈنکا بجائے اور سب کو پتا چل جائے کہ یہ واقعی اچھی بات سچی بات کہہ رہا ہے، اس لیے کہ بغیر باپ کے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یعنی یہ بھی پیش خیمہ ہوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا۔ اور اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن میں پھر اللہ نے ذکر کر دیا، فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، لوگوں میرے بعد ایک نبی آئے گا، دنیا میں اس کا نام محمد ہوگا، آسمانوں میں اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی اتباع کرے گا کامیاب